जय मसीह की। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और उस कहानी के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी परेशानियों में हमारे लिए कुछ अद्भुत करते हैं। यानी कि जब हमारी ज़िंदगी परेशानियों से घिरी होती है, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो उसका कारण हमें दोबारा नहीं होता, बल्कि कुछ अलग, कुछ अद्भुत हमारे जीवन में होने वाला होता है, कुछ आश्चर्यजनक हमारे जीवन में होने वाला होता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियों को आने देते हैं। तो एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मछुआरा होता है और वो अपनी नाव से सोचता है कि वो समुद्र में थोड़ा घूम फिर के आए, थोड़ा दूर तक समुद्र में जाएगा अपनी नाव से और फिर वापस आ जाएगा। वो घूमने की उसकी इच्छा होती है, इसलिए वो अपनी नाव लेकर निकल जाता है। ये बहुत छोटी नाव होती है, लेकिन जब वो नाव लेकर समुद्र में निकलता है तो उसे पता नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। उसे नींद आ जाती है और फिर उसे पता ही नहीं चलता कि कब टाइम बीतता चला जाता है। रात हो जाती है और जब उसकी रात को आंख खुलती है तो वो देखता है कि चारों तरफ घोर अंधकार है और वो पता नहीं कहाँ है। और ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और जब अंधेरा होता है तब वो देखता है कि वो समुद्र के बीचों बीच है और एक अनजान टापू के नज़दीक है। अब वो देखता है कि जहाँ से वो आया है वो जगह बहुत दूर छूट चुकी है। अब वो भटक चुका है और इस वजह से वो उस अनजान टापू की तरफ बढ़ता है अपनी नाव को लेकर। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो कुछ देर बाद उसकी वो नाव भी किसी तरह से डूब जाती है। अब उसके पास नाव भी नहीं होती और वो अनजान टापू पर अकेला होता है। और वो फिर जब देखता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है तो उसी टापू पर वो अपने लिए एक झोंपड़ी बनाता है और वहीं जो कुछ उसको मिलता है उसे खाकर वो जिंदा रहता है। ऐसे कुछ दिन बीतते चले जाते हैं और होता क्या है कि वो लगातार कोशिश करता रहता है। कभी वो थोड़ी बहुत आग जलाता है, कभी और कुछ करता है, कभी कोई दूर जहाज आता हुआ दिखाई देता है तो उसको चिल्लाकर आवाज़ देता है, लेकिन इन सब बातों से उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सारी एक्टिविटी वो करता भी है लेकिन उसे कोई लाभ होता नहीं। ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अंत में वो हार जाता है। एक बार की बात है कि वो अपने घर में उसी झोपड़ी में वो कुछ काम कर रहा होता है और खाना बना रहा होता है। किसी वजह से वो आग उसकी झोपड़ी में लग जाती है और झोपड़ी जल के पूरी तरह राख हो जाती है। वो पहले ही काफ़ी दुखी होता है, ऊपर से ये जो आग लगने का हादसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपना सर पकड़कर वहाँ बैठ जाता है। ये सब कुछ जब हो रहा होता है तभी दूर से एक जहाज, जो कि समुद्र में जो रक्षक होते हैं उनका एक जहाज वहां से गुजर रहा होता है और वो देखते हैं कि उस टापू पर एक आग जल रही है। तो उन्हें लगता है, उन्हें महसूस होता है कि शायद उस टापू पर कोई है, कोई फंस गया है, कोई ऐसा इंसान है जो वहां फंसा हुआ है, उसे बचाने की जरूरत है। तो वो उस टापू के पास आते हैं और देखते हैं कि वो एक आदमी है और उसे वो वहां से बचाकर ले जाते हैं। जब वो उसे ले जाते हैं तो वो पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, कैसे आपको ये महसूस हुआ कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तुमने ये जो बड़ी सी आग लगा रखी थी, इस आग की वजह से हमें पता चला कि यहाँ कोई इस टापू पर फंसा हुआ है, इसी वजह से हम तुम्हें बचा सके। अब कहने का मतलब ये है कि जब आपके जीवन में कुछ बुरा होने लगे या फिर आपके जीवन में ऐसे लगे जैसे आपके ज़िंदगी में सब कुछ जल के राख हो चुका है, एक आग भड़क चुकी है, आप काफ़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपका जो कुछ है वो भी जल के राख हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तब समय है कि आपको अंदर से खुश होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बहुत सी परेशानियों में पड़ जाओ, नाना प्रकार की परेशानियों में पड़ जाओ, बहुत सारी समस्याएं तुम्हें घेर लें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हुआ क्या, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आ गई। वो टापू पर अकेला आकर फंस चुका था, उसकी झोपड़ी राख हो चुकी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ, सारी परेशानियां उसके जीवन में आ चुकी थी, उस व्यक्ति के जीवन में। लेकिन
ये सब होने के कारण ही जब उसकी झोंपड़ी जल चुकी, उसी वजह से उसको उन तटरक्षकों ने उसे देखा, उसे बचाया। अगर वो झोपड़ी ना जलती तो शायद उसे कोई भी ना देख पाता और उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वैसे ही जब हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि अब जो हमारी निकासी है, यानी कि हमारी जो मुक्ति है या हमारा जो परेशानियों से बाहर निकलने का समय है, वो आ चुका है। तो हमें इस ऐसे समय में ऊपर वाले का, यानी कि परमेश्वर का, हमें लगातार धन्यवाद देना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ये एक अच्छा समय है। हम मान लीजिए उसकी झोपड़ी में आग लगी और वो सर पकड़ के बैठ जाता और ऊपर वाले को कोसने लगता, तो क्या फायदा होता? जबकि ये धन्यवाद का समय था। अब अगर वो धन्यवाद देता कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरी झोपड़ी में आग लग गई, तो उसके लिए ये कितनी बड़ी बात होती, क्योंकि उसी झोपड़ी में आग लगने की वजह से उसकी जिंदगी बचाई गई। तो वैसे ही जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो ये एक धन्यवाद का विषय होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बुरा इसलिए होने देते हैं ताकि वो कुछ नया कर दें। एक बार की बात है, हमने अपने घर पर एक टीवी ले रखा था। ये सेकेंड हैंड टीवी था और हम इसे लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक नया टीवी ले सकें। तो हमने एक पुराना सेकेंड हैंड टीवी लिया और इसे हम कुछ सालों तक चलाते रहे। एक दिन ये पूरी तरह ख़राब हो गया। अब हम परेशान हो गए, क्योंकि हमारे पास उतना पैसे नहीं थे। लेकिन जब ये टीवी ख़राब हो गया तो हमने योजना बनाई एक नया टीवी लेने की, और फिर हमने किसी तरह से नया टीवी ले लिया। और जैसे ही हमने नया टीवी लिया, हमारा पुराना टीवी ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो चालू हो गया, यानी कि चलने लगा। जब हमने उसे दोबारा चेक किया तो वो चलने लगा, सही ठीक ठाक चलने लगा। फिर हमने उसे बेच दिया, पुराने टीवी को। हुआ क्या कि जब पुराना टीवी खराब हुआ तो हमने नया लिया। अगर पुराना कभी खराब नहीं होता तो शायद हम कभी नए की तरफ जाते ही नहीं। यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन में पुराने को खत्म कर कर नया करना चाहते हैं, इसीलिए पुराने को वो जाने देते हैं। अगर हम पुराने को लेकर बैठे रहें, उसे जकड़ कर बैठे रहें, तो नया कभी कुछ होगा नहीं। हम पुरानी बातों को सोचते रहते हैं या पुरानी चीज़ों में हम घुस के बैठे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। हमें जबकि ज़रूरत है उन चीज़ों को भूल जाने की और कुछ नया आने देने की। अगर हम पुरानी चीज़ों को ही याद करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नया, कुछ अद्भुत होगा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं ताकि नया हमारे जीवन में आ जाए। तो परमेश्वर की ये एक योजना है, एक तरीका है काम करने का, कि वो हमारे जीवन में से कुछ चीज़ों को ऐसा होने देते हैं कि जिससे हमें तकलीफ होती है। वास्तव में वो तकलीफ अच्छे के लिए होती है। तो हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, खास तौर पर उनके लिए जो मसीह में हैं, जो मसीह हैं, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, ये उनके जीवन के लिए विशेष तौर पर होता है। तो अगर आप एक मसीह हैं और आपके जीवन में कुछ बुरा या कुछ अलग हो रहा है, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि आपके लिए नुकसानदायक है, तो उसके लिए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अलग, कुछ अद्भुत होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और आपके जीवन में कुछ परमेश्वर ने आशीष दी होगी। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप निरंतर आत्मिकता में और पवित्रता में आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। धन्यवाद।